हे गाइस, तो यार आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बेब्लेड बर्स्ट सर्च का एपिसोड नंबर 1। तो यार बेब्लेड बर्स्ट सर्च फैंस का काफी फेवरेट सीजन रहा है और ये बेब्लेड बर्स्ट का सीजन 5 है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। एपिसोड 1 का नाम है द ब्लेडिंग रेवोल्यूशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अपने मेन कैरेक्टर्स का घर दिखाया जाता है। उसके बाद जो मेन कैरेक्टर्स की मॉम होती है वो कहती है, हिकारू, ह्यूगा, और कितनी देर तक सोने का इरादा है? क्या तुम्हें जाना नहीं है? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। तभी यार जो हिकारू होता है वो उठ जाता है, लेकिन ह्यूगा उसे देखकर वापस से सो जाता है। और तभी हिकारू कहता है कि उठ जाओ, मैं तुम्हें वापस से अपने कंधे पर नहीं ले जाने वाला। तभी ह्यूगा कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बस अपनी आइसक्रीम खा रहा हूँ। तभी हिकारू कहता है, चलो उठ जाओ जल्दी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ह्यूगा होता है वो अभी भी सो रहा होता है और हिकारू अपने कंधे पर उसे ले जा रहा होता है। तभी हिकारू कहता है, मैं लेट हो चुका हूँ, शॉर्टकट का वक्त है, और वो एक शॉर्टकट लेता है। और तभी हिकारू कहता है कि उठ जाओ ह्यूगा, मैं तुम्हें और देर तक नहीं उठा पाऊंगा। और तभी जो ह्यूगा होता है वो जाग जाता है और कहता है, ओ हे गुड मॉर्निंग। तभी जो हिकारू होता है वो उसकी तरफ बैग फेंक कर कहता है, जल्दी तैयार हो जाओ। और तभी वो कहता है कि ह्यूगा चलो चलते हैं। और तभी ह्यूगा कहता है, हे हिकारू मेरे लिए रुको। उसके बाद हमें रेनबो ट्री अरेना दिखाया जाता है। वहाँ पर जो अनाउंसर हनामी होता है वो कहता है कि तैयार हो जाइए बॉयज एंड गर्ल्स, हम हैं इस वक्त जापान के रेनबो ट्री अरेना में। क्या आप लोग आज के ऑसम बैटल के लिए तैयार है? तभी हम देखते हैं कि जो हमारे मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो वाकई में अभी भी दौड़ कर आ रहे होते हैं। और तभी उनके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत लेट हो। तभी जो हिकारू होता है वो कहता है कि हीरोज हमेशा समय पर आते हैं, वो कभी लेट नहीं होते। एंड तभी हिकारू को देखकर ये तीनों कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी जो रीना होती है वो कहती है कि ह्यूगा तुमने अपना जैकेट उल्टा पहना है। तभी ह्यूगा कहता है, सच में? तभी ह्यूगा अपनी हीरो जैसी स्माइल देता है। एंड इसके बाद जो हनामी होता है वो कहता है कि स्वागत कीजिए हमारे ब्लेडिंग लेजेंड का, वॉल्ट अवॉय। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर्स वॉल्ट को देखते हैं। एंड इसके बाद जो वॉल्ट होता है वो कहता है कि हे गाइस, क्या आप सब लोग तैयार हैं आज के ऑसम बैटल के लिए? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शो पसंद आएगा। तो ये वक्त है बेब्लेड रेवोल्यूशन का। तभी ह्यूगा कहता है कि ओ हाँ रेवोल्यूशन। तभी हिकारू कहता है, हे ह्यूगा तुम्हें इसका मतलब पता है क्या है? तभी ह्यूगा कहता है कि नहीं। हिकारू कहता है कि इसका मतलब है कि अपने अंदर के सारे लिमिट्स को तोड़ देना और आगे बढ़ना। और तभी ह्यूगा कहता है कि वो सच में वक्त है रेवोल्यूशन का। इसके बाद अरेना में एक और लेजेंडरी ब्लेडर की एंट्री होती है और वो अपना रंतारो कियामा यानी कि हम सबका होंचो रहता है। और तभी वो कहता है कि क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया? मैं हूँ होंचो, आपका रंतारो कियामा। तभी वहां पर साइलस आता है और कहता है कि संभल कर रहना, ये बैटल मैं ही जीतने वाला हूँ। इसके बाद हमारे तीनों लेजेंडरी ब्लेडर्स के बीच एक बैटल होने वाली रहती है। हमें उनके लाइटनिंग बेस भी दिखाए जाते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर्स कहते हैं तो ये होते हैं लाइटनिंग बेस। इसके बाद वॉल्ट कहता है कि तो तैयार हो जाओ पार्टनर, इसे हम ही जीतने वाले हैं। और तभी रंतारो कहता है कि तुम्हारे सपने में, क्योंकि मैं रंतारो कियामा ये बैटल जीतने वाला हूँ। इसके बाद साइलस कहता है कि ये बैटल ऑलरेडी मेरी है। एंड यार इसके बाद 3-2-1 चक्कर दे टक्कर के साथ बैटल स्टार्ट हो जाती है। तीनों के तीनों ब्लेडर्स अपने लाइटनिंग लॉन्च से शुरुआत करते हैं और ये बैटल सच में काफी धमाकेदार होती है। वॉल्ट आती है अपने वेल्ट्रेक को अटैक करने के लिए भेजता है और साइलस अपने सडूम को सेंटर में जाने के लिए कहता है। और तभी रंतारो कहता है कि भूल जाओ, सेंटर मेरे और रॉकटोवर का है। एंड तभी हम देखते हैं कि दोनों के बीच सेंटर के लिए बैटल हो रही होती है। एंड तभी साइलस कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे डिफेंस का सामना कर सकते हो? एंड तभी रंतारो कहता है, अगर सवाल है स्टैमिना का तो मैं बहुत देर तक टिक सकता हूँ, इसलिए तुम भूल ही जाओ। इसके बाद दोनों के बीच एक और बार टक्कर होती है। एंड तभी मौका देखकर हमारा ब्रेव वेल्ट्रेक भी अटैक करने के लिए चले जाता है। एंड तभी वॉल्ट अपना रश लॉन्च के साथ शुरुआत कर देता है। एंड इसके बाद वॉल्ट तीनों के तीनों को उड़ा देता है, मतलब दोनों को उड़ा देता है। एंड इसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो ये बैटल देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो साइलस होता है वो अपने सडूम को एक और बार अटैक करने के लिए भेजता है और वो वेल्ट्रेक और रॉकटोवर को साइड में भेज देता है। एंड तभी रंतारो कहता है कि हम क्यों रुक रहे हैं, हम भी अटैक करेंगे। रॉकटोवर ग्लाइड टोर्नेडो।
तभी वॉल्ट कहता है कि इन दोनों को उड़ा दो, ब्रेव्स वॉल्ट। एंड तभी वॉल्ट अपना खतरनाक वाला मूव यूज करता है कि और स्टेडियम में एकदम धूम मच जाती है। इसके बाद हिकारू कहता है कि ये होती है लाइटनिंग बेस की बैटल। एंड तभी जो ह्यूगा होता है वो कहता है कि ये है असली बेब्लेड रेवोल्यूशन। एंड इसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर्स और उनके दोस्त होते हैं वो बेब्लेड बैटल देखने के बाद काफी खुश हो रहे होते हैं। जो हिकारू होता है वो अपने लाइटनिंग बेब्लेड को बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद जो इन लोगों के दोस्त लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम इसे कभी भी नहीं बना सकते। एंड तभी ह्यूगा कहता है कि हम इसे बना लेंगे, हम अपने अंदर के लिमिट को तोड़ने वाले हैं। एंड इसके बाद हमें वॉल्ट दिखाया जाता है एंड दोनों मेन कैरेक्टर्स उसे देखकर कहते हैं कि ये सच में वॉल्ट है। तभी ह्यूगा उसके पास जाकर कहता है कि हे वॉल्ट, बेब्लेड रेवोल्यूशन। एंड इसके बाद वहां पर जो हिकारू होता है वो कहता है कि मैं अपने लाइटनिंग बेस के साथ तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। एंड तभी वॉल्ट कहता है कि तुम दोनों इंटरेस्टिंग लगते हो, तुम जब भी अपने लाइटनिंग बेब्लेड बना लोगे मुझसे आकर मिल लेना, मैं कभी भी तुम्हारे चैलेंज के लिए तैयार रहूंगा। इसके अगले सीन में हम इनके ट्रेनिंग बेस को देखते हैं और वहां पर ये लोग अपने बेब्लेड बना रहे होते हैं। इसके बाद जो हिकारू होता है वो अपना बेब्लेड बनाने में शुरुआत कर देता है, लेकिन यार जो ह्यूगा होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। ज्यादा सोचने के कारण हमारे जो ह्यूगा का दिमाग होता है वो फट जाता है एंड इसके बाद वो सो जाता है। एंड तभी वो तीन लोग कहते हैं कि क्या ये लोग सच में अपने लाइटनिंग बेस बना पाएंगे। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, हिकारू अभी भी अपना बेब्लेड बना रहा होता है एंड तभी वो कहता है कि मेरा बेब्लेड वॉल्ट के ब्रेव वेल्ट्रेक से भी ज्यादा ताकतवर होगा। एंड इसके बाद हमें उसके बेब्लेड की स्पिरिट दिखाई जाती है एंड तभी हिकारू कहता है कि ये हो गया, यही है। एंड इसके बाद ह्यूगा जो होता है वो भी अपने बेब्लेड की स्पिरिट को सोच लेता है और हमें उसके भी बेब्लेड की स्पिरिट दिखाई जाती है। एंड इसके बाद ह्यूगा कहता है कि क्या बात है, यही मेरा बे है। इसके बाद जो ह्यूगा होता है वो अपना बेब्लेड बना रहा होता है एंड इसकी मदद इसका अवतार भी कर रहा होता है। एंड हमें पता चलता है कि दोनों ने अपने बेब्लेड्स के जो ड्राइवर के पार्ट्स होते हैं वो बना लिए होते हैं एंड इसके बाद दोनों अपने बेब्लेड का फेस बोल्ट बना रहे होते हैं। इसके बाद फाइनली इतने मेहनत के बाद ये दोनों अपने लाइटनिंग बेब्लेड को बना लेते हैं एंड इसके बाद जो ह्यूगा होता है वो कहता है कि इससे मिलो, ये है सुपर हाइपेरियन। और हिकारू कहता है ये है कोलोसल हेलियोस। एंड इसके बाद ये लोग अपनी बैटल्स लगा देते हैं और तभी जो रीना होते हैं वो कहते हैं कि ह्यूगा वर्सेस चक और हिकारू वर्सेस गन, तो बैटल शुरू की जाए। 3, 2, 1 चक्कर दे टक्कर। इसके बाद दोनों के ब्लेड्स लॉन्च हो जाते हैं, दोनों लाइटनिंग लॉन्च से शुरुआत करते हैं और जो ह्यूगा होता है वो कहता है कि जाओ हाइपेरियन बर्स्ट, और जो एक ही झटके में वो उसका बेब्लेड के टुकड़े कर देता है। एंड इसके बाद जो हिकारू होता है वो भी अपने हेलियोस को भेज देता है एंड दोनों फर्स्ट फिनिश के साथ ये मुकाबला खत्म करते हैं एंड दोनों के बेस हवा में उड़ जाते हैं और दोनों कैच पकड़ कर कहते हैं कि कैसा रहा। एंड बैटल खत्म होने के बाद हिकारू कहता है कि कोलोसल हेलियोस, मिलकर खुशी हुई। एंड इसके बाद जो ह्यूगा होता है वो कहता है कि मिलकर खुशी हुई, सुपर हाइपेरियन, वक्त है अपने लिमिट को तोड़ने का। इसके अगले सीन में हमें रेनबो ट्री अरीना दिखाया जाता है और वहां पर हम देखते हैं कि जो हमारे लेजेंडरी ब्लेडर्स होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो यार तभी वहां पर ह्यूगा और हिकारू आ जाता है और वो वॉल्ट से कहते हैं कि हे वॉल्ट, तुम यहाँ पर हो। और वॉल्ट उन्हें देखकर कहता है तो ये तुम लोग हो गाइस। तभी ह्यूगा कहता है कि वॉल्ट, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमसे बैटल करोगे, तो तुम लोग सच में आ गए। तभी रंतारो कहता है क्या तुम इन्हें जानते हो। वॉल्ट कहता है कि हाँ, शायद मैं इनसे कल मिला था, इनका नाम शायद हिकारू हिजाशी और मैं ह्यूगा हिजाशी, तो तुम लोग भाई हो। हाँ। तभी हिकारू कहता है कि हे वॉल्ट, जैसा कि तुमने वादा किया था हमने अपने लाइटनिंग बेब्लेड्स बना लिए हैं, चलो बैटल करते हैं। ये है कोलोसल हेलियोस और ये है सुपर हाइपेरियन, तो तुमने इन्हें बना लिया। हाँ, दिखने में तो ये काफी बढ़िया लग रहे हैं। इसके बाद जो यार साइलस होता है वो दोनों के बेब्लेड्स लेकर कहता है कि अरे यार ये तो सच में लाइटनिंग बेब्लेड्स है। तभी रंतारो भी ये कहता है ये सच में दिखने में काफी कमाल के लग रहे हैं। इसके बाद हिकारू कहता है कि तुम्हें इसे बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। रंतारो कहता है कि माफ करना, हे बच्चे, वैसे तुम कहाँ से हो। इसके जवाब में हिकारू कहता है कि हम कॉमेट से हैं। उसके बाद उन लोगों की जो टीम होती है वो भी आकर कहते हैं कि हम भी कॉमेट से हैं और हम यहाँ की सबसे स्ट्रांग टीम है। और तभी रंतारो कहता है कॉमेट्स, हाँ।
तभी साइलस कहता है क्या तुम इन्हें जानते हो? रंतारो कहता है शायद। इसके बाद वॉल्ट अपना ब्रेव वेल्ट्रेक बाहर निकालता है और कहता है कि चलो बैटल करते हैं। इसके बाद ह्यूगा और हिकारू कहते हैं कि ऑलराइट मैं पहले जाऊंगा। तभी दोनों झगड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैं पहले जाऊंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के ओर मुक्के बनाकर कहते हैं कि ऑलराइट आप फैसला हो ही जाए। वॉल्ट इन्हें देखकर डर जाता है और कहता है कि झगड़ा मत करो। तभी वो कहते हैं कि स्टोन पेपर सीजर। वॉल्ट को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब ये इन्हें क्या कहे। तो यार हमें पता चलता है कि दोनों स्टोन पेपर खेलने के बावजूद दोनों में से कोई भी नहीं जीतता। तभी रंतारो कहता है कि क्या तुम इसे खत्म करोगे? एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि जो यार ह्यूगा रहता है वो ये गेम जीत गया होता है। एंड तभी वॉल्ट कहता है कि ऑलराइट ह्यूगा ये बैटल जीत गया है तो पाइनएप्पल हेड वाले की बारी पहले। और तभी ह्यूगा कहता है पाइनएप्पल हेड वाला ये बैटल जीतने वाला है। ऑलराइट मुझे अब फाइनली वॉल्ट से बैटल करने को मिलेगा। इसके बाद जो हिकारू रहता है वो ह्यूगा को समझा रहा होता है कि यार जो ब्रेव वेल्ट्रेक है वो काफी स्ट्रॉन्ग क्लॉकवाइज अटैक टाइप बेब्लेड है। ये तुम्हारे हाइपेरियन जैसा ही अटैक टाइप बेब्लेड है। ऑलराइट मैं समझ गया। तो क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है? ह्यूगा कहता है कि नहीं। तो हिकारू कहता है कि क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है? ह्यूगा इसके जवाब में कहता है मेरी बैटल वॉल्ट के साथ है और मैं ही ये जीतने वाला हूँ। हिकारू कहता है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो? वो वॉल्ट अवोई है, तुम उससे एक झटके में हार जाओगे। इसके जवाब में ह्यूगा कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो हिकारू, इसे मैं संभाल सकता हूँ। इसके बाद रंतारो कहता है कि मैं इस बैटल के लिए रेफरी बनने वाला हूँ, क्या तुम लोगों को ये चलेगा? तभी वॉल्ट और ह्यूगा कहते हैं कि ठीक है। तो यार जो रंतारो होता है वो कहता है कि अपने बेस एक बार चेक कर लो। एंड तभी वॉल्ट कहता है कि ये है सुपर हाइपेरियन, ये बिल्कुल सूरज जैसा दिखता है। एंड तभी ह्यूगा कहता है कि अरे वाह मेरे हाथ में ब्रेव वेल्ट्रेक है, जरा ये तो देखो ये कितना कमाल का लग रहा है। इसके बाद चक कहता है कि हे रीना तुम्हें इसे ऑनलाइन स्ट्रीम करना चाहिए। एंड तभी जो रीना होती है वो अपना कैमरा निकालने के बाद ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी यहाँ पर हनामी आता है और कहता है कि हनामी है यहाँ तो चिंता है क्या, ये काम मुझ पर छोड़ दो, आपका प्यारा हनामी इसे संभाल लेगा। और राइट बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर हमारे ब्लेडिंग लेजेंड वॉल्ट अवोई को एक शानदार खतरनाक खिलाड़ी ने चैलेंज किया है और इनका नाम है ये ह्यूगा हिजाशी है डूड, और इसके बेब्लेड का नाम है सुपर हाइपेरियन। और जैसा कि आप सब लोगों ने सुना यार इसके बाद जो ह्यूगा और वॉल्ट की फर्स्ट बैटल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड ह्यूगा कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत दिखा दूंगा। तभी वॉल्ट कहता है कि ऑलराइट आ जाओ। रंतारो कहता है फर्स्ट बैटल और जाओ चक्कर दे टक्कर। इसके बाद वॉल्ट अपने लाइटनिंग लॉन्च के साथ शुरुआत कर देता है। एंड इसके बाद वॉल्ट का बेब्लेड वेल्ट्रेक काफी तेजी से स्टेडियम में घूम रहा होता है। एंड तभी ह्यूगा कहता है कि ये है वेल्ट्रेक की असली ताकत। तो यार इसके बाद जो वॉल्ट होता है वो अपने रश लॉन्च के साथ इस बैटल की शुरुआत कर देता है। एंड जो वेल्ट्रेक होता है वो हाइपेरियन को एक जोर की टक्कर मारने जा रहा होता है। हिकारू उस अटैक से बचने के लिए कहता है लेकिन ह्यूगा नहीं मानता और हाइपेरियन को अटैक करने के लिए भेजता है। लेकिन वेल्ट्रेक बहुत तेजी से टक्कर मार देता है और जो हाइपेरियन होता है वो बर्स्ट फिनिश हो जाता है। तभी ह्यूगा अपने घुटनों के बल गिर जाता है। हिकारू कहता है क्या बस एक ही टक्कर में? एंड तभी रंतारो कहता है कि वॉल्ट अवोई बर्स्ट फिनिश के साथ ये बैटल जीत चुका है। वॉल्ट कहता है हे ह्यूगा ये बैटल काफी कमाल की थी, हम अगली बार फिर से लड़ेंगे। और जो ह्यूगा रहता है वो थोड़ी देर के लिए शांत होता है और जल्दी से उठता है और कहता है कि हाँ मुझसे बैटल करो अभी एक और बार। एंड तभी हिकारू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अब मेरी बारी है। एंड तभी ह्यूगा कहता है कि चलो भी हिकारू बस एक और बार। एंड तभी हिकारू कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसे नहीं कर सकते। इसके बाद ह्यूगा का जो दिमाग होता है उस पर ज्यादा जोर देने की वजह से वो फट जाता है। एंड इसके बाद जो रंतारो होता है वो कहता है कि ससुरा भड़क गया। एंड तभी साइलस कहता है ये बंदा मुझे एक बंदे की याद दिलाता है, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? नहीं यार मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तो यार इसके बाद सेकेंड बैटल की बारी आती है और हमें पता चलता है कि अब हिकारू अपनी बैटल लड़ने वाला है। हिकारू सोचता है कि वेल्ट्रेक काफी तगड़ा अटैक टाइप बेब्लेड है तो हमें बचाव करना होगा। एंड तभी वॉल्ट कहता है कि इसने अपने बे को एडजस्ट किया है। एंड तभी हिकारू कहता है कि वॉल्ट अवॉइड
आ जाओ, मैं तुम्हारे वेल्ट्रेक के हर हमले को सह सकता हूँ। एंड तभी वॉल्ट कहता है कि ठीक है, आ जाओ, मुझे अपनी पूरी ताकत दिखा दो। एंड हिकारू कहता है कि वॉल्ट अवॉय, तुम बस देखते जाओ। एंड तभी हम देखते हैं कि चक्कर दे टक्कर के साथ ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। ह्यूगा पूरे जोश के साथ होता है। एंड तभी वॉल्ट कहता है कि ये इसका लाइटनिंग लॉन्च है। एंड तभी हम देखते हैं कि दोनों के ब्लेड्स स्टेडियम पर लैंड हो चुके होते हैं। इसके बाद हेलियोस अटैक करने के लिए वेल्ट्रेक की ओर बढ़ रहा होता है। हिकारू कहता है कि उसे बर्स्ट कर दो, जाओ हेलियोस। एंड हम देखते हैं कि जो हेलियोस होता है वो वेल्ट्रेक को हवा खाने के लिए भेज देता है। एंड तभी हिकारू कहता है कि क्या बात है, अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ, वेल्ट्रेक। एंड यार हमें पता चलता है कि यार जो वेल्ट्रेक होता है वो स्टेडियम की ओर टकरा कर अपना बचाव कर लेता है। एंड ये देखकर हिकारू और ह्यूगा हैरान हो जाते हैं। एंड इसके बाद ब्रेव वेल्ट्रेक तेजी से हेलियोस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। एंड वो उसे टक्कर मारने वाला होता है। तभी साइलस कहता है कि ये बैटल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। इसके बाद जो ब्रेव वेल्ट्रेक होता है वो हेलियोस को हवा खाने भेज देता है। एंड हमें पता चलता है कि हेलियोस ने अपना बचाव कर लिया है। तभी हिकारू कहता है कि ये है मेरे हेलियोस की असली ताकत। तभी साइलस कहता है कि ओह हाँ, मैं समझ गया, उसका बेब्लेड हर एक भारी हमले को झेल सकता है, ये इतना भी बुरा नहीं है, सच में बुरा नहीं है। एंड हम देखते हैं कि हेलियोस भी अटैक करने के लिए बढ़ता है। एंड वेल्ट्रेक और हेलियोस में काफी तगड़ी टक्कर हो जाती है। तभी वॉल्ट अपने वेल्ट्रेक की स्पिरिट को आवाज देता है। एंड हम देखते हैं कि जो वेल्ट्रेक का अवतार होता है वो बाहर आ जाता है। एंड तभी वॉल्ट कहता है कि इसे खत्म कर दो, ब्रेव स्वॉर्ड। एंड हम देखते हैं कि जो वेल्ट्रेक होता है उसके अंदर की पूरी शक्तियां जाग जाती है। एंड हम देखते हैं कि ब्रेव वेल्ट्रेक अपने 3 स्वॉर्ड की मदद से जो कोलोसल हेलियोस होता है उसके 3 टुकड़े कर देता है। एंड इसके साथ ही साथ हमारा वॉल्ट फर्स्ट फिनिश के साथ ये बैटल जीत जाता है। हिकारू कहता है कि वेल्ट्रेक एक सच में काफी शक्तिशाली बेब्लेड है। इसके बाद वॉल्ट कहता है हिकारू ये बैटल काफी कमाल की थी। हिकारू कहता है एक और बार बैटल हो जाए। ह्यूगा भी कहता है नहीं, अब मेरी बारी है। एंड तभी रंतारो कहता है कि कूल गाइस, रंतारो कियामा यहाँ पर तुमसे बैटल करने के लिए खड़ा है। एंड तभी साइलस कहता है कि है पाइनएप्पल हेड, मुझसे बैटल करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी वॉल्ट कहता है कि ऑलराइट, इस बार मैं रेफरी बन जाता हूँ, चलो 3, 2, 1 चक्कर दे टक्कर। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। एंड हमें पता चलता है कि हमारे हीरोज ने लेजेंडरी ब्लेडर्स के खिलाफ 333 बैटल्स खेली हुई होती है। एंड उनमें से वो 0 बैटल्स जीते हुए होते हैं। एंड तभी ह्यूगा कहता है कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते, वक्त है रेवोल्यूशन का। तभी ह्यूगा और हिकारू दोबारा खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम अपने अंदर के सारे लिमिट्स को तोड़ने वाले हैं।